नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस लहलहाते हुए वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण क्या चीज? प्रकाश संश्लेषण यानी कि वो प्रक्रिया जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये प्रक्रिया ठीक वैसे ही होती है जैसे आप अपने किचन में अपने भोजन को तैयार करते हैं। आपको किचन में क्या चाहिए होता है जब खाना बनाते हैं? तो आग चाहिए होती है जिससे गर्मी पैदा हो, पानी चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, और कुछ मसाले चाहिए होते हैं, थोड़ी सी मात्रा में धनिया, थोड़ी सी मात्रा में जीरा वगैरह वगैरह। ठीक इसी तरीके से जो पेड़ पौधों का जो किचन होता है उसमें भी कुछ ऐसी सामग्री चाहिए होती है। तो कौन कौन सी रेसिपी चाहिए होती है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आग चाहिए, आग से ही खाना बनता है। तो ये आग कहाँ से मिलती है? ये आग मिलती है सूरज के प्रकाश से। सूरज का जो प्रकाश होता है उसको पेड़ पौधे आग के रूप में प्रयोग में लाते हैं। दूसरी चीज चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से अवशोषित की जाती है। और तीसरा होता है पानी। अब पानी कहाँ से आएगा? तो पानी पेड़ पौधे जमीन के नीचे अपनी जड़ों के माध्यम से ऊपर लेकर आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पूरी प्रक्रिया संपन्न कहाँ पर होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है पेड़ पौधों पे पाई जाने वाली पत्तियों में। पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है और इसी के कारण पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। ये क्लोरोफिल ही सूरज के प्रकाश का अवशोषण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों की पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। इससे गैस बाहर जाती है और इसी से गैस अंदर आती है। तो इसी स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों के भीतर लाया जाता है और पानी, जैसा मैंने आपको बताया था, जड़ों के माध्यम से पत्तियों पर पहुंचता है। तो ये तीनों पदार्थ मिलकर आपस में ग्लूकोज नाम का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और यही ग्लूकोज पेड़ पौधों का भोजन होता है। इसके अलावा एक और भी अच्छी चीज होती है, जब ये तीनों आपस में मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं तो इसके साथ ही ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से बाहर जाती है? उसी स्टोमेटा से जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई थी। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में पेड़ पौधों ने अपने लिए भोजन बनाया और वातावरण को ऑक्सीजन भी दिया, जिसका फार्मूला ये नीचे लिखा हुआ है। यानी 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल पानी के और सूरज की रोशनी, ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और साथ में देते हैं 6O2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। अब हम समझते हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है फोटोसिंथेसिस। पहली बार तो पेड़ पौधों ने अपने लिए भोजन बनाया जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है, उनका विकास होता है और उसी के जरिए फल फूल पत्तियां इत्यादि बनते हैं। और इसी फल फूल पत्तियां इत्यादि को जीव जंतु खाते हैं या मनुष्य भी खाता है, जिससे उसके ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है और मनुष्य का भी विकास होता है। और इन्हीं शाकाहारी जीव जंतुओं को कुछ मांसाहारी जीव जंतु खाते हैं जिससे उनका पेट भरता है। यानी कि ये पूरी खाद्य श्रृंखला चलती है जो पेड़ पौधों से शुरू होती है और मांसाहारी तक जाती है। वहीं तक सीमित नहीं होती है। मांसाहारी जीव भी जब मर जाते हैं तो उनका छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो खा के उसका अपघटन कर देते हैं और वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। इसके अलावा भोजन बनाने के साथ ही साथ पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी मुक्त करते हैं। ये वही ऑक्सीजन है जो प्रत्येक जीव जंतु अपने श्वसन के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक पेड़ आपके लिए कितनी मेहनत करता है। अपने लिए तो खाना बनाता ही है, आपको भी खाना परोस के देता है और खाने के साथ ही साथ आपको ऑक्सीजन भी देता है। तो अब आप सिंपली समझ गए होंगे, एक छोटी सी प्रक्रिया है। जैसे आप अपने किचन में खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे अपने किचन में खाना बनाते हैं। उनको भी चाहिए होती है आग, तो वो लेते हैं सूर्य के प्रकाश से। उनको चाहिए होता है पानी, तो उनकी जड़ें जमीन के नीचे से पानी लेकर आती हैं। और जैसे आप मसाला का प्रयोग करते हैं तो उसके स्थान पर वो प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। इन तीनों को मिला के वो बनाते हैं ग्लूकोज, और जिसको जो है पेड़ पौधे अपने लिए प्रयोग में लाते हैं और आपके लिए भी खाने की सामग्री देते हैं। तो ये था एक साधारण सी बातों में मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण समझाने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर आते हैं, किसी विषय को लेकर उसे आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फिर नमस्कार।